हम तो एक्साइटेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुबह से आप लोग एक्साइटेड हो ही, है ना। अच्छा, यहाँ पर नया लोग कितने हैं? न्यू। आज पहली बार अपोनेंट का प्लान देखने आया है, देखना है। हाँ, तो नहीं बोला चलिए, इन लोगों के लिए एक बढ़िया सा शानदार तालियां होना चाहिए। क्या लिखा हमने? मतलब क्या होता है? क्या होता है? आज यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं? हाँ, पैसा कमाना। कौन कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? चलिए, हम लोग थोड़ा साइलेंटली दो चार बातें करेंगे, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हम सब कैसे हैं, अपना क्या कैसे हैं हम लोग? बढ़िया। We are happy today. Today we are happy. Today we are happy. Today we are happy. क्यों? बता सकते क्यों? मेरे चलते नहीं, क्योंकि आज आप लोगों को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला होगा अपोनेंट की तरफ से जो कि आपका जिंदगी बदल सकता है, इसलिए हैप्पी होना चाहिए। जब हम लोग कुछ खुशखबरी मिलता है हम लोगों को, जब कहीं से हम लोगों को कुछ ऐसा न्यूज मिलता है कि भाई हमको ये मिलने वाला है या मिल चुका है, तो हम लोग खुश होते हैं, हमें। तो पैसा कौन कौन नहीं लेना चाहता है? कैश, रोकड़ा कौन कौन नहीं लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता, सब कोई लेना चाहते हैं। अच्छा, पैसा कितना बार लेना चाहते हैं? कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी बोर्ड थोड़ा नीचे है इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अगर कोई हो तो देख सकते हैं यहाँ पर आके। सी पर क्या होता है? कंटिन्यू। सी पर क्या है? कंटिन्यू। कैश चाहिए हमको, कब तक चाहिए? कैश कब तक चाहिए? कंटिन्यू। बस समझ रहे ना? मान लो कि आज मेरे पास कैश है और कल नहीं है, चलेगा? आज है, एक महीना बाद नहीं है, चलेगा? जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी रुक जाएगी ना। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उससे लाचार इंसान दुनिया में कोई नहीं होता होगा। मानते इस बात को आप लोग? मानते हैं? हाँ, अभी आप लोग बोर्ड नहीं फिल कर रहे ना? बोर्ड फिल कर रहे हैं आप लोग? चलो हम हकीकत बताते हैं कुछ, ठीक है? अपना लाइफ बताते हैं, सुनोगे? मुझे हिंदी क्लियर नहीं आता है, आप सबको पता है ना? कुछ कुछ लोगों को पता नहीं है। चलो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है रकीब हसन और लिव इन मलेशिया। सो समझ सकते हो कि मेरे को हिंदी मेरा लैंग्वेज है नहीं है, और जो बोलते हैं हम हिंदी, ये मेरा सीखा हुआ हिंदी है। तो हम अपना लाइफ स्टोरी बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि सुशील सर ने बोला कि कैरियर चूज करने का बोला गया था, तो इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग चूज किया, लेकिन हमने चूज करने के लिए मल्टी लेवल चूज नहीं किया। लाइफ सेट करने के लिए हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग चूज नहीं किए थे। मैंने मजबूरी में किया था। मजबूरी समझते हैं? स्टूडेंट लाइफ में मैं कभी पॉलिटिक्स क्या करता था? क्या करते थे हम? पॉलिटिक्स, जानते हैं ना? तो जब सरकार पावर में आता है और जो एंट्री पार्टी होते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होता है ना? होता है ना? आज का डेट में कांग्रेस को कितना तकलीफ होता होगा। तो ऐसे ही मेरा हाल हो गया था। बस समझ में आया? हेलो, अगर आपको सोना नहीं चाहते तो आप बताइए। सुनना चाहते हैं? मेरा ये MLM का
शुरुआत कैसे हुआ वहाँ बताना चाह रहे थे आपको, ठीक है। तो मैं फंस गया था मतलब समझ रहे ना, खोल के बोल नहीं सकते आप, ऐसा हम हंसे थे हम कि खोल के बोल नहीं सकते। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था रलीम, बहुत इंटेलिजेंट था। मेरा घर से 103 किलोमीटर दूर में उसका घर हुआ करता था। सर्दी साउंड को थोड़ा क्लियर कीजिए। तो मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझा, हमने सोचा कि मेरा दोस्त के पास जाएंगे तो मेरे को कोई रास्ता बताएगा कि कैसे बच सकते हैं हम। तो बिखरा हुआ समझ रहे ना, जब कोई ब्लेजर पहनता है और पैर में चप्पल होता है, समझ में आ रहे ना, ब्लेजर पहनते हुए चप्पल होना नहीं चाहिए पैर में, मतलब क्या, हम भाग के गए घर से। मैंने भाग के मेरा दोस्त के पास दिया, मेरे को शू पहनने का टाइम नहीं मिला, चप्पल पहन के हम भाग गए थे, लेकिन ठंडा का मौसम तक ब्लेजर पहना हुआ था। तो जब उसके पास गए हम, तो वो हमको देख के ना, हम उसका ऑफिस गए सीधा, तो मेरे को देख के उसने क्या किया, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने हमको लेके उसका घर आ गया। आके उसका घर वाला जो है, घर में जो रहती थी उसका वाइफ, उसको मैं बोले कि तुम ऐसा करो, भाईजान को कपड़ा लगा दो, ठीक है। हमको बोला कि आप फ्रेश हुई, फिर आराम कीजिए, हम आ रहे हैं। फिर चला गया अपना ऑफिस, नहीं आए। फिर हम शाम को उसको ऑफिस गए, तो देखो बोला क्या बात है भाई, तुम हमको बोला कि आ रहे हो और तुम आ गए ऑफिस और मेरा कुछ खुशखबर नहीं लिया। बोले कि सर आप टेंशन नहीं लेना, हम समझ रहे हैं सब कुछ, पहले खुद को बचाओ। हमने बोला भी नहीं उसको, मैंने उसको अपना मजबूरी बताया नहीं, लेकिन उतना इंटेलिजेंट था कि मेरा होलिया देके बता दिया था कि समथिंग रॉन्ग। हमको क्या बोला कि आप पहले बचो, अगर खुद बचोगे ना तो दुनिया को बचा पाओगे। तो समझ में आ रहा है ना, खुद को आप पहले सेव करो, फिर आप दुनिया को सेव कर पाओगे। क्योंकि उस टाइम में मेरा फादर नहीं था, मेरा पूरा फैमिली मेरा जिम्मा में था, समझ रहे ना, पूरा परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर था। अगर मेरा कुछ होता है तो मेरा परिवार का, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब कोई कमाने वाला परिवार में नहीं होता है तो उस परिवार का अलग क्या होता है। तो खैर उसका बात हमको अच्छा लगा, कुछ देर के लिए अच्छा लगा। फिर रात को जब एक साथ आए, हम बोला कि लेकिन ऐसा करो, मेरे को कहीं एक नौकरी के लिए दिला दो भाई। उससे पहले मेरा अच्छा खासा ठेकेदारी है, वो ठेकेदारी आज भी है मेरा, तो फैसला ठेकेदार दिया हम, ठीक है। तो रोड से हाईवे का ठेकेदारी कर दिया, लेकिन उस टाइम में मेरा सारा प्रोजेक्ट बंद हो चुका। तो ऐसा है कि आप बैंक जाओगे ना पैसा लाने, वहाँ से आपको उठा कर ले जाएगा, इस हालत कर दिया था मैं। मतलब सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं था। हमने अपना जिंदगी बचाने के लिए उसको बोले कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे को बताया नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बोले कि सर तो ठीक है, ऐसा करते कल सुबह चलते। तो इन लोगों ने कंपनी का हेड ऑफिस ले लिया हमको, उस कंपनी का नाम था CCL। जिस कंपनी का हेड ऑफिस हमको ले गया था नौकरी के लिए, सही में नौकरी के लिए ले गया था हमको। वहाँ पर कंपनी का नाम था CCL, मतलब ग्लोबल गार्डियन नेटवर्क। अभी आप लोग गूगल में सर्च करोगे ना, ग्लोबल गार्डियन नेटवर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है। तो उस कंपनी का ऑफिस में जब गए तो हमको वेटिंग रूम में बिठाया, बोले कि हम लोग बॉस से मिल के आते, बात करके आते, फिर आपको ले जाएंगे वहाँ पर। जाहिर सी बात है, पहले बात नहीं करेंगे, एक जगह बोलेगा कि इनको नौकरी दीजिए, नहीं लाऊंगा। तो देखिए इन लोग चला गया अंदर, तो लेनिन के साथ में और एक बंदा था, उनका नाम था मकसूद। दोनों वहाँ चले गए बॉस के पास। हम वेटिंग रूम में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे इन लोगों का। इसी में एक लड़का आया, बोला कि यहाँ कोई है नया जो सेमिनार देखना चाहता है। अब व्हाट इज द सेमिनार हमको नहीं पता, बस समझ रहे हैं। तो हमको भी पूछा भाई आप नया है, हम बोला हाँ। बोले चलिए 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 उस रूम में जाइए, अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे ने यूनिवर्सिटी लगा कि किस चीज़ का प्रोग्राम है, देख लेते थोड़ा सा। जब अंदर गए तो नेटवर्क मार्केटिंग बताया जा रहा था वहाँ पर। मेरा लाइफ का पहला सेमिनार था जो हम देख रहे थे वहाँ पर बैठ के। तो सेमिनार खत्म हुआ, इन लोग आके मेरे को ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते इन लोगों ने सेमिनार का रूम का दरवाजा खोल के देखा ना कि हम अंदर हैं। इन लोगों ने हमको इशारा भी नहीं किया। तो जैसे सेमिनार खत्म हुआ, हम बाहर आए, हमको बोला कि चलिए बॉस के पास बात करना है आपको लेके नौकरी के लिए। हम बोला नहीं करना, मेरे को जॉब नहीं करना है। बोले क्या कीजिए, हम बोला हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन एक शर्त है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास अभी पैसा नहीं। तो मेरे दोस्त के साथ में जो बंदा था मकसूद,
उन्होंने बोला रकीब भाई आप सही में नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, तो उसको पता था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग होने के लिए बैकग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ रहे ना। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना, ऐसा नहीं कि बहुत धनी होना चाहिए, गरीब का भी इज्जत होता है कि नहीं होता है। तो मकसूद तो बोला कि सर हम इन्वेस्ट करेंगे आपका पीछे। हम बोला वो भी देगा ना तो लोन में देगा, ठीक है, हम तेरे को बाद में रिटर्न करेंगे। तो उसने मेरे को आईडी लगाया। जानते हो जिस दिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर्म साइन किया, उसी दिन शाम को अपना दोस्त से 500 रुपये लिया, लेके हमने क्या किया, डायरी पेन जो चाहिए था एनिमल शाम को वो सारी चीज़ खरीदे और 7 दिन सुबह से शाम तक 7 दिन 9 से 2 3 से 9 9 से 2 3 से 9 ऑफिस में रहते थे। बस समझ रहे बात मेरा। देखो अगर लाइफ में आपका कुछ सपना हो और उस सपना को आपको हासिल करना हो तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हाउ टू अचीव, हाउ टू अचीव। मेरे जगह कोई और होता तो जितना नीड मेरे को था ना तो उतना नीड का हिसाब से दौड़ के क्लाइंट के पास जाता, लेकिन हमने क्या किया 7 डेज सुबह से रात तक, और रात में भी जब हम लोग 4-5 मिनट बैठे थे एक जगह पर बैठे बातें करते थे प्लान को लेके, कंपनी को लेके, फ्यूचर तो नया था उस टाइम स्टडी करते थे तब कोई तो बैठने का जगह नहीं होता था, रात गुजर जाते थे कैसे खराब होते पता है ऐसे कितना तो खराब है तो इतना खराब कितना है हाँ रात गुजर जाते थे रात, बस समझ रहे ना। सुबह सुबह फिर ऑफिस जाना है, नींद आ जाएगा, मट्ठा खाते हो आप मट्ठा, अगर कभी रात जागोगे ना तो 2 गिलास मट्ठा पी जाना, नमक डाल के नींद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वहीं से सीखा हमने। कहाँ से सीखा है? इस इंडस्ट्री से सीखा हमने। अच्छा 7 दिन जब खत्म हुआ, 8वां दिन हम प्रोग्राम में जा रहे थे कहीं पर क्लाइंट के पास, तो जूता हमने किसी से उधारी लिया, पैर का शूज हंसने का नहीं है, हम इसलिए बता रहे आपको। अभी मैंने किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का जूता उधारी नहीं लिया 2 दिन के लिए, और एक शर्ट किसी और का लिया वो भी 2 दिन के लिए, लेकिन हम गए तो 5 दिन रुक गए वहाँ पर, 5 दिन रुक गए। इन लोग सोचे ना जूता और शर्ट में का फर्क है, समझ में आ रहा है आप लोग को? वो लड़का लोग सोचा कि हम लोग को आया था, वो अनजान था, फिर वही पर जाके 7 दिन का परिचय, इन लोग सोचा ना जूता और शर्ट लेके हम फरार हो गए। तो मेरा दोस्त सोचा कि लोगों ने कई सारे बात सुना दी, लेकिन हमने क्या किया, जब देखो ये जो हमने 7 दिन सीखे हैं ना, ये सीखने के बाद हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो आज तक रिकॉर्ड बन के रखे, आज तक रिकॉर्ड, बस समझ में आ रहा है? उस इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड आता है। जब हम गए, मेरा 10 साल पुराना एक दोस्त के पास गए थे हमने, जबकि 10 साल बीच में हम लोग का गैप था, और ना तो उसने हमको देखा ना हमने उसको देखा। उस टाइम में मोबाइल नहीं हुआ करता था अवेलेबल, ठीक है। कब के बाद बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1997, बस समझ में आ रहा है? उस टाइम मोबाइल था, कुछ लोगों के पास था, अवेलेबल नहीं था, लेकिन बहुत कीमती हुआ करता था मोबाइल, ठीक है। तो जब हम दोस्त के घर गए, देखो पैसा मेरे पास है नहीं, लेकिन हमने अच्छा ड्रेसअप करके किया, और जो 7 दिन सीखा हमने, जैसे दोस्त के पास गए तो उसने हमको